हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की इस क्लास में हम क्लोज टेस्ट को सॉल्व करेंगे और ये दूसरी क्लास है हमारी क्लोज टेस्ट की। इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी एक क्लोज टेस्ट सॉल्व करा दी है और ये जो क्लोज टेस्ट है काफ़ी इजी लिया है मैंने। स्टार्टिंग में हम थोड़ा इजी क्लोज टेस्ट को सॉल्व करेंगे और इसके साथ साथ में इस सीरीज़ में आपको यानी ये कॉम्प्रिहेंशन सीरीज मान सकते हैं, इसमें मैं पैसेज वगैरह भी आपको कराऊंगा। ठीक है, तो ये क्लोज टेस्ट हम सोल्व करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसान तरीके से। ठीक है, और देखिए क्लोज टेस्ट को सोल्व करने के लिए आपको ग्रामर की नॉलेज, ठीक है, वोकैब की नॉलेज, ओके, और थोड़ा सा कॉमन सेंस यानी थोड़ा सा इंग्लिश की समझ, कॉम्प्रिहेंशन को समझना, ये चीज़ आनी चाहिए कि एक्चुअल में क्या बात चल रही है पैसेज में, तो वो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। और ये चीज़ें कैसे आएगी आपको, जब आप बहुत ज़्यादा रीडिंग करेंगे। इंग्लिश को बहुत ज़्यादा रीड करने की आवश्यकता है कॉम्प्रिहेंशन को अच्छा करने के लिए। तो आप डेली 1 या 2 पैसेज ज़रूर रीड करें, चाहे आप क्वेश्चन करो या ना करो, लेकिन उसको रीड करना है, फास्टली रीड करना है और उसको समझते हुए पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपकी कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट में। दूसरी बात, ये जो बैच हमने स्टार्ट किया है किसका, वोकैबुलरी का, केवल स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम के लिए है ये, और मैक्सिमम 2 मंथ इसकी ड्यूरेशन है, यानी 2 महीने ही चलेगा एग्ज़ाम तक। यानी जो एग्ज़ाम की डेट दी हुई है नवंबर, तब तक ये बैच चलेगा और 12 तारीख से स्टार्ट किया जा रहा है। और अगर इस बैच के बारे में आप और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और डेमो क्लास भी मैंने प्रोवाइड करा दी है आपको, डेमो क्लास में आप देख सकते हैं चैनल पर या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो ये बैच आप ज़रूर इसको ज्वाइन करें। फीस इसकी अपने 200 रुपये ही रखी है पर मंथ के हिसाब से, और 2 मंथ चलेगा, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आप एक बार इसको ज़रूर ज्वाइन करें, बहुत अच्छे तरीके से मैं वहाँ पर आपको चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ। चलिए, और इसकी आप व्हाट्सएप पर आप डिटेल ले सकते हैं। सबसे अलग तरीके से मैंने क्रिएट की है क्लास, ऐसा नहीं कि मैंने खाली वीडियो बनाई और आपको प्रोवाइड कर दी, नहीं, पहले पीडीएफ, फिर वीडियो, फिर वीडियो का की एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चंस और फिर उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। तो इस तरह से मैंने तरीके से ये क्लास जो है चलाने का प्रयास किया है, तो इसको आप ज़रूर ज्वाइन करें अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी क्लोज टेस्ट पे आते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी इजी है, बहुत इजी क्लोज टेस्ट मैंने यहाँ पर लिया है और बहुत आसान है। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा इजी की तरफ ही रहेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। दिल्ली, सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता चलना चाहिए कि एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है। पैसेज में फिलर भरे हमारे यहाँ पर भरे हुए नहीं है, लेकिन इतने को पढ़ के भी आप इसको समझ सकते हैं कि एक्चुअल में किस चीज़ की बातें चल रही है, पैसेज में कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली की हिस्टोरिकल प्लेसेस या कुछ और शहरों का भी जिक्र किया गया है, उनकी बात यहाँ पर चल रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लोज टेस्ट को। सबसे पहले लिखा हुआ है हमारे पास दिल्ली, और ये पहला जो है आपका फिलर है, दिल्ली डैश इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है वर्ब को यहाँ पर फिल करना है कि दिल्ली कैपिटल है किसका, इंडिया का कैपिटल है, सही बात है ये। अब आप मुझे ये बताइए, एक बात मुझे बताइए कि क्या दिल्ली वर्तमान समय में भी कैपिटल ऑफ इंडिया है या नहीं, यानी इस टाइम पर इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली। तो हम पास्ट में तो नहीं जाएंगे, यानी ये तो पास्ट की बात हो गई। तो यहाँ से इस तरह से हम ऑप्शन को हटा सकते हैं कि अभी भी है, यानी वर्तमान समय में है क्या, कैपिटल है दिल्ली किसकी, इंडिया की, अभी भी वर्तमान समय में। और वर्तमान के लिए यानी प्रेजेंट का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट में भी है जो कैपिटल दिल्ली की कैपिटल, सॉरी दिल्ली जो है कैपिटल है किसकी, इंडिया की, कब, प्रेजेंट में, अभी भी है, वर्तमान समय में भी है। तो पास्ट में हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे क्योंकि वाज और वर का यूज़ कहाँ पर करते हैं हम, पास्ट में। तो यहाँ से हम हट जाएंगे। ठीक है, 2 ऑप्शन हमारे हट गए। अब बात आती है आर की और इस की। तो आप जानते हो दिल्ली एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। दिल्ली एक ही सिटी का नाम है और एक सिटी के बारे में बात चल रही है। जब बात एक की चले तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब यानी इज का यूज़ करेंगे
और अगर बात दो या दो से अधिक की चलती तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब यानी आर का यूज़ करते हैं। फिलहाल यहाँ पर दिल्ली सिंगुलर है इसलिए हम आर पर नहीं जाएंगे, किसका यूज़ करेंगे, इज़ का। तो दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली कैपिटल है किसकी, भारत की। आगे बढ़ते हैं, पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड, यानी लोग देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से, ऑल पार्ट्स ऑफ का मतलब हो गया अलग अलग हिस्सों से, ठीक है, यानी सभी हिस्सों के, यानी देश के सभी हिस्सों से, ऑल पार्ट्स ऑफ मतलब सभी हिस्सों से, देश और दुनिया के सभी हिस्सों से लोग, यहाँ पर लिखना है आपको टू दिल्ली, और कम यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कहना ये चाह रहा है कि लोग देश के और दुनिया के सभी हिस्सों से यहाँ पर आते हैं। क्या इसका मीनिंग ये निकल रहा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर फिल करना है कम, केम, कमिंग, कम्स। अब हमें पैसेज का पता है कि किस में चल रहा है, प्रेजेंट में, तो अभी भी बात चल रही है किसकी, प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में चल रहा है, तो भाई पास्ट की वर्ब तो हम काट देंगे। देखिए कम, केम, कम, कम, केम, कम, यानी फर्स्ट फॉर्म होती है कम, सेकंड केम, थर्ड होती है कम, ठीक है, तो कम, केम, कम, तो ये तो पास्ट में हो गई, इसको हम काट देंगे। कमिंग, कमिंग का मतलब होता है कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं, तो कंटिन्यूस यहाँ पर बात नहीं चल रही है, कोई भी कार्य यहाँ पर नहीं हो रहा जिसको हम कंटिन्यू दिखाए, तो कार्य की बात नहीं चल रही है, तो कंटिन्यूस टेंस का हम यूज़ नहीं करेंगे। कंटिन्यूस अगर मैं बनाता हूँ तो इसके पहले बी की फॉर्म का होना जरूरी है, यानी इज, एम, आर, वाज, वर, इनमें से होना जरूरी है, यानी बी की फॉर्म होना जरूरी है तब आएगा। तो यहाँ पर कोई भी बी की फॉर्म नहीं है, इस तरह से भी आप इसको हटा सकते हैं कि यहाँ पर कमिंग नहीं आएगा। और सिंपल से आप याद रख सकते हैं कि कमिंग यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं हम किसमें, कंटिन्यूस टेंस में। अब बात आती है भाई साहब कम्स की और कम की, दोनों में से कौन सा आंसर लगाएंगे। इसमें यहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि कम लगाए कि आप यहाँ पर कम्स लगाए। देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर देखना होगा, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, पीपल, सब्जेक्ट क्या है हमारा, पीपल, और पीपल आप जानते हैं कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल। पीपल हमारा कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन। पीपल, पुलिस, इन्फेंट्री, पीजेंट्री, ये सारे नाउन कैसे हैं, प्लूरल नाउन। जब नाउन प्लूरल है यानी सब्जेक्ट प्लूरल है हमारा, तो वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। तो यहाँ पर कम का यूज़ हम करेंगे। कम्स जो कि सिंगुलर वर्ब है इसका यूज़ नहीं करेंगे, तो कम्स सिंगुलर है और कम क्या है हमारी, प्लूरल वर्ब, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, सिंगुलर का नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमारा दूसरा ऑप्शन हो गया कि लोग अलग अलग हिस्सों से, सभी हिस्सों से यहाँ पर आते हैं। देयर मैनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, यानी यहाँ पर बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें हैं। बिल्डिंग्स मतलब इमारतें, हिस्टोरिकल का मतलब होता है मैनी मतलब बहुत सारी, और मैनी के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मैनी हिस्टोरिकल का मतलब बहुत सारी ऐतिहासिक, बिल्डिंग्स मतलब इमारतें, तो बिल्डिंग्स मतलब प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर क्या आया है, सॉरी मैनी के बाद क्या है, यहाँ पर प्लूरल आया है। अब देखिए देयर, अगर कोई सेंटेंस देयर से बने तो जो हमारी वर्ब आती है, जो आगे जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आती है, जो हमारा आगे नाउन दिया होता है, नाउन या प्रोनाउन, उसके अकॉर्डिंग क्या आती है, यहाँ पर वर्ब आती है। तो अब मुझे आप बताइए, मैनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स सिंगुलर है या फिर प्लूरल, सिंगुलर है या प्लूरल, प्लूरल है। मैंने अभी बताया आपको, मैनी के बाद प्लूरल नाउन का यूज़ करते हैं, तो इसमें एस लगा हुआ है, बिल्डिंग्स यानी बहुत सारी बिल्डिंग्स है। और यहाँ पर हैज़ हम काट देंगे क्योंकि प्लूरल की बात चल रही है, ये हैज़ आता है सिंगुलर के लिए। इज़ हम यहाँ से हटा देंगे, क्यों, क्योंकि ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है। अब बात आती है वर की और आर की। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि बात चल रही है प्रेजेंट की, तो हम आर का यूज़ करेंगे, वर का यूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमने आंसर लगा दिया हमने आर, यानी देयर आर मैनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, यानी यहाँ पर कोई व्यक्ति है इस वाक्य, इस क्लोज टेस्ट को के बारे में जिसने लिखा है, वो अपनी राय बता रहा है कि यहाँ पर या वहाँ पर मैनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स यानी बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से पीपल डैश द राजघाट, शांतिवन एंड विजय घाट। राजघाट, शांतिवन, विजय घाट, ये क्या है,
समाधि स्थल है, तो ये फेमस समाधि स्थल है और यहाँ पर लोग विजिट करते हैं, यात्रा करते हैं, यानी यहाँ पर घूमने आते हैं लोग। ठीक है, अब यहाँ पर भरना है पीपल फॉर, इसमें से विजिट, विजिटेड, विजिटिंग या विजिट्स, इसमें से आपको भरना है। जैसे कि हमने बताया कि बात चल रही है प्रेजेंट की, तो यहाँ पर पास्ट का यूज़ नहीं करेंगे। ईडी वाली जो वर्ब होती है वो पास्ट में होती है। ठीक है, और आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि सिंपल प्रेजेंट की बात चल रही है, कंटिन्यूस टेंस की यहाँ पर बात नहीं चल रही है। अब बचा विजिट और विजिट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीपल प्लूरल नाउन है। कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल वर्ब का यूज़ हम करेंगे। किसका? प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब तो कौन सी होगी हमारी? विजिट। ये है हमारी सिंगुलर वर्ब्स, ये सिंगुलर वर्ब है जिसके लास्ट में एस या ई एस लगाते हैं, वो क्या हो जाती है? सिंगुलर हो जाती है। तो यहाँ पर आएगा विजिट। पीपल विजिट द राजघाट, शांतिवन एंड विजय घाट, यानी लोग घूमने आते हैं, विजिट करते हैं, यानी वहाँ पर घूमने आते हैं राजघाट, शांतिवन, विजय घाट। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन यानी 4 क्वेश्चन को हमने सोल्व किया है। अब आगे मैं लिखता हूँ आपके लिए और बाकी आगे के क्वेश्चन। 1 मिनट। चलिए आगे के मैं ऑप्शन लिखता हूँ, फिर उसके बाद आप आगे के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चार क्वेश्चन हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। अब आते हैं अगले ऑप्शन पे। 5वें क्वेश्चन के जो हमारे ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए है। प्रेपोजिशन दी हुई है फॉर, बी में आप ऑन लिख लीजिए, सी में तो ये मैंने आपके सामने 5 से लेकर के 9 क्वेश्चन के ऑप्शन लिखे हैं। इसको आप सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं कि इसमें क्या आंसर हमारा रहेगा। चलिए हमने यहाँ तक देख लिया अपना क्लोज टेस्ट, विजय घाट तक। आगे बढ़ते हैं। वी विजिटेड दिल्ली। अब देखिए यहाँ पर पास्ट का यूज किया है क्योंकि वो अपनी बात बता रहा है कि हमने दिल्ली विजिट किया था। कब? लास्ट ईयर की बात चले, प्रीवियस ईयर की बात चले। ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं पास्ट का। तो पास्ट की हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि उसमें समय दिया हुआ है लास्ट ईयर। तो वो कह रहा है कि हमने पिछले साल दिल्ली में यात्रा की, विजिट किया, हम घूमे वहाँ पर। डैश आर कज़न, यहाँ पर आर कज़न के अपनी कज़न के साथ। ठीक है, अपने कज़न के साथ हमने दिल्ली में यात्रा की। कब? लास्ट ईयर। अब देखिए हमें यहाँ पर प्रपोजिशन भरना है फॉर, ऑन, ऑफ, विद। तो जब हम किसी के साथ कहीं पर जाते हैं या किसी के साथ कुछ काम करते हैं तो साथ के लिए हम यूज़ करते हैं किसका? विद का। ठीक है, किसका यूज करेंगे? विद का। फॉर का मतलब होता है के लिए, तो के लिए हमारा यहाँ पर नहीं आएगा। ऑन का यूज़ करते हैं सतह पर या किसी चीज़ के ऊपर, ऑन या अपॉन भी यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं है। ऑफ का मतलब होता है का की किए से जब हमें निकालना हो, या अधिकार के रूप में भी हम यूज़ करते हैं किसका? ऑफ का। तो हमारा आंसर रहेगा विद, यानी साथ की बात चल रही है कि हमने पिछले साल दिल्ली में यात्रा की अपने कज़न के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर डैश मैनी अदर हिस्टोरिकल सिटीज़, के वहाँ पर मैनी अदर यानी और अलग जो बहुत सारी ऐतिहासिक शहर है उसके बारे में बता रहा है। तो देयर, फिर से देयर आया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था देयर के बाद जो वर्ब आएगी वो आगे वाले ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या फिर जो सब्जेक्ट बनता है यही बनता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आएगी। अब मैनी फिर से दिया हुआ है। अदर हिस्टोरिकल सिटीज़ यानी प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन आएगा तो प्लूरल वर्ब आएगी। और 6 नंबर पे क्या है? सिंगुलर कट जाएगी, यहाँ से सिंगुलर हट जाएगा। हाँ, देयर यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे? आर का, कि यहाँ पर मैनी यानी और बहुत सारी ऐतिहासिक क्या है? शहर है। ठीक है, तो आर का यूज़ करेंगे, वर यहाँ से कट जाएगा। यहाँ पर पास्ट इसलिए यूज़ किया था क्योंकि वो अपनी बात को बता रहा था और यहाँ पर उसने लास्ट ईयर लिख करके अपनी बात को रखा, तो हमने इसीलिए यहाँ पर पास्ट का यूज़ किया। लेकिन अभी तो हम प्रेजेंट की बात चल रही है क्योंकि यहाँ पर तो अभी भी है हिस्टोरिकल सिटीज़, अभी भी है ना। जब सिटीज़ के बारे में बता रहा है तो वो तो अभी भी है।
तो यहाँ पर इसलिए प्रेजेंट का यूज़ करेंगे, पास्ट का नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगरा डैश वन ऑफ दैम, आगरा उनमें से एक है, आगरा वन ऑफ दैम उनमें से एक है। फिर से यहाँ पर वर्ब का हमें फिल करना है। तो आगरा हमारा सिंगुलर है, कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, क्योंकि आगरा शहर का नाम है और एक शहर का नाम है आगरा। तो सिंगुलर के लिए हम सिंगुलर का यूज़ करेंगे। तो आर हट जाएगा, यहाँ से वर हट जाएगा, फिर से हम सिंगुलर लगा देंगे, इज़, वाज का यूज़ नहीं करेंगे। तो आगरा इज़ वन ऑफ दैम, आगरा उनमें से एक है। किन में से, जो बहुत सारी हिस्टोरिकल सिटीज़ है, आगरा उनमें से एक है। नेक्स्ट है वी डैश विजिट आगरा एंड जयपुर नेक्स्ट टाइम। ये कहना चाह रहा है कि हम अगली बार आगरा और जयपुर यात्रा करेंगे, विजिट करेंगे, यानी वहाँ पर हम घूमेंगे। तो देखिए नेक्स्ट टाइम अगर आपको दिया हुआ हो, अभी हमने पहले बताया कि अगर प्रीवियस टाइम या लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर या लास्ट डे, प्रीवियस ईयर डे, प्रीवियस डे, इस तरह से आपको वर्ड मिले तो वो जाएगी बात पास्ट में। लेकिन अगर नेक्स्ट की बात करें, यानी आने वाले टाइम में या अगली बार, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, किसका, फ्यूचर का। तो यहाँ से विल, कैन, कुड और वुड में से आपको भरना है। तो ये तो आपकी पास्ट को ही रिप्रेजेंट करती है। अब बात करते हैं यहाँ पर वी डैश विजिट आगरा एंड जयपुर। तो जाने की बात चल रही है कि हम अगली बार अगर गए, अगली बार हम आगरा और जयपुर में जाएंगे। तो जाने की बात चली, कैन का यहाँ पर नहीं आएगा, विल का यूज़ करेंगे। तो आई विल विजिट यानी हम यात्रा करेंगे। किसके, यानी हम कैन का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमने फ्यूचर में बनाना है, आगे नेक्स्ट टाइम दिया हुआ था, इसलिए हम जो अपने वाक्य को किस में बनाएंगे, फ्यूचर में। तो आई विल विजिट आगरा एंड जयपुर नेक्स्ट टाइम, हम अगली बार आगरा और जयपुर में विजिट करेंगे, यात्रा करेंगे या वहाँ पर घूमेंगे। आगे है द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली का रेड फोर्ट है, एंड द हवा महल ऑफ जयपुर, जो दिल्ली का रेड फोर्ट है यानी लाल किला है, और जयपुर का हवा महल वर डैश फेमस फॉर दियर मुगल डैश राजस्थानी आर्किटेक्चर रेस्पेक्टिवली। यानी ये कहना चाह रहा है कि जो दिल्ली का हवा महल और दिल्ली का लाल किला और आगरा का दिल्ली का रेड फोर्ट यानी लाल किला और जयपुर का हवा महल प्रसिद्ध है, किसके लिए, फेमस है। दावे क्वेश्चन में से आपको भरना है। देखिए फेमस क्या है, एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर वेरी आ जाएगा, एडवर्ब। ठीक है, तो वेरी फेमस यानी जो हवा महल और लाल किला है वो बहुत फेमस है। दियर अपने, मुगल एंड राजस्थानी, तो मुगल एंड, तो मैं यहाँ पर ऑप्शन लिख देता हूँ एक बार 10 नंबर की। आपको दिया हुआ है ईदर और बिकॉज एंड। ठीक है, तो ईदर दिया हुआ है और आगे है और दिया हुआ है, आगे एंड दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है बिकॉज। ठीक है, तो यहाँ पे सारे कट जाएंगे, ऑप्शन आएगा हमारा एंड। दो समान चीज़ों को जोड़ने के लिए एंड का यूज़ करते हैं। तो मुगल और राजस्थानी, तो मुगल और राजस्थानी आर्किटेक्चर की बात चल रही है, यानी स्थापत्य की बात चल रही है कि उसके लिए फेमस है। किसके लिए, अपने मुगल और राजस्थानी आर्किटेक्चर यानी स्थापत्य के लिए फेमस है। तो एंड का यूज़ करेंगे, इधर और इधर दो समान चीज़ों को जोड़ने के लिए हम एंड का यूज़ करते हैं, बाकी का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, बिकॉज तो कारण बताता है और ईदर के साथ पेयर बनता है, ईदर और का, और आगे कोई पेयर नहीं बना हुआ है। और का मतलब होता है या तो ये या तो ये, लेकिन यहाँ पर तो हमें दोनों चीज़ों को ही बताना है कि मुगल और राजस्थानी आर्किटेक्चर के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये एक आसान सा बहुत इजी क्लोज टेस्ट को सॉल्व किया। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और आपने इसको एंजॉय किया होगा। क्वेश्चन भी काफ़ी आपने सही किए होंगे क्योंकि ये बहुत इजी था। और इसी तरह से अभी शुरू में हम स्टार्टिंग में थोड़ा इजी पढ़ लेंगे, फिर आगे हम उसी तरह से धीरे धीरे अपनी जो लेवल है उसको बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।